हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीवी स्टडी पर। मैं विनोद रावत एनसीईआरटी माध्यम से एक डेमो क्लास लेके आ रखा हूँ क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। जितने भी स्टूडेंट अभी 9th पास आउट होके 10th में गए हैं उनके लिए एक नई रणनीति, नई जोश के साथ मैं ये डेमो क्लास लेके आ रखा हूँ। मेरे माध्यम से यदि आप लोग पढ़ते हैं तो एक मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इसी जोश के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर रहेगा। तो आज की ये डेमो क्लास यदि आपको पसंद आती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं और देखते हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए हिंदी माध्यम से मैं आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो सभी स्टूडेंट आगे देखिए, मैं आपको आज का जो क्लासेस है उसको शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट, आपका जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के ऊपर है। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आज, जैसे आपको पता होगा, ये रियल नंबर सिस्टम जो है वो आपका 8th क्लास से चलते हुए आ रहा है। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते हैं। और उसके बाद जब आप 9th में गए होंगे तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्या आती हैं। तो पहले मैं आज आपके लिए ये बेसिक जो आइडिया है इनको बताऊंगा। बेसिक जो नंबर है इनके बारे में आज का जो डेमो क्लास है वो रहेगी। और कल मैं एक डेमो क्लास और दूंगा यूक्लिड विभाजन पर में, और जो पहला लेसन है उसके ऊपर जो जो टॉपिक है उन सबको फाइंड आउट करके आपके सामने रखूंगा। यदि आपको ये वीडियो, ये क्लास समझ आई, अच्छी लगती है हिंदी माध्यम से, तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मुझे कि ये डेमो क्लास आपको कैसी लगी। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसमें सबसे पहले का जो नंबर है वो है, फर्स्ट नंबर है आपका प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सेकंड नंबर आपके पास है पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। थर्ड आपके पास होता है पूर्णांक संख्या, जिसे इंटेजर नंबर कहते हैं। इंटेजर नंबर को आप जेड से डिनोट करते हैं। ये दो प्रकार के हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इनको अभी समझाऊंगा मैं क्या होते हैं। पहले नीचे आगे देखिए, फोर्थ नंबर का आपके पास आता है परमेय संख्या, रैशनल नंबर, इसे आप कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और इरेशनल नंबर यानी कि अपरमेय संख्या, इसको आप डिनोट करते हैं क्यू और स्मॉल सी से, या कोई भी साइन आप यहाँ पे बना सकते हैं इरेशनल नंबर को दर्शाने के लिए। और लास्ट जो आपका चैप्टर ही है इसके ऊपर, छठा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, तो आप इसको दर्शाएंगे आर से। आर से तो ये तो मैंने बता दिया आपको कौन नंबर किससे डिनोट होगा। इसके बाद मैं आज बताता हूँ आगे, जो आपका प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, ये कौन से नंबर होते हैं। तो प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर जो हमारे सामने होते हैं, जिन्हें हम काउंट करें, तो जैसे सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे कितनी, दो, एक, दो, दो है, तो इनको मैं बोलूंगा ये क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक, एकदम सिंपल। जैसे मेरे हाथ की उंगलियां आप गिन सकते हैं, 1 2 4 5, ये सिंपल, जिनको हम नेचुरल प्राकृतिक तरीके से हम गिन सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये शुरू होते हैं आपके 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक आपका ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का समूह है, ग्रुप है। ठीक है। इसी के साथ दूसरा नंबर आता है आपके पास पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। सपोज दैट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सपोज दैट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है। तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा और गिनना कैसे शुरू करूंगा, तो वो नंबर है आपके पास 0 1 2 3 4 और 5 अप टू 7 ऐसे चलते रहेंगे। तो ये, इनमें फर्क सिर्फ इतना है, ये नंबर
1 से शुरू होता है और ये नंबर 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ये याद रखना है, और होल नंबर 0 से शुरू होता है, बाकी पीछे का पूरा प्राकृतिक नंबर आ जाता है, जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक। ठीक है, ये दोनों तो पूरे हो चुके हैं। थर्ड आपके पास आता है पूर्णांक संख्या। तो देखिए हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, पहले तो नेचुरल नंबर बताए जो 1 से शुरू हो रहे हैं, फिर उसमें इंक्लूड 0 को भी किया, तो उन्हें उन्हें बोल दिया पूर्ण संख्या। इसी के साथ उन्होंने जब बोला, जब हम प्राकृतिक संख्या सारी संख्याएं जो हैं हमारी पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनको मैं निगेटिव में भी लिख लूं, यानी कि उन्होंने पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या को, होल नंबर को आप यहाँ पे पूरा लिख लो, 1 2 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे। तो उन्होंने इन्हीं नंबरों को 0 से उस साइड माइनस में लिख दिया, इन्हीं नंबरों को 0 से उस साइड माइनस में लिख दिया। तो -1 -2 -3 ऐसे ही अप टू सो ऑन, कहाँ तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंटेजर, इन्हें कहते हैं इंटेजर, यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये पूर्णांक संख्या है ये दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 0 से इस साइड होंगे उन्हें धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जो 0 से उस साइड होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक में आप 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू सो ऑन लिख सकते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, जहां तक आप गिन सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और गाइस आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा कि 0 धनात्मक है या ऋणात्मक। नहीं गाइस, 0 अपने आप में शून्य है, कुछ भी नहीं है, ना तो वो धनात्मक है ना तो वो ऋणात्मक है। 0 0 है, शून्य शून्य है केवल। ठीक है गाइस, शून्य शून्य है। ठीक है, इसी के साथ अगला फोर्थ आता है आपका परमेय संख्या। तो हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने सोचा कि हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो उसी तौर पे उन्होंने परमेय संख्या के लिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दी है उसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी वो P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q के रूप में लिखने का उनका जो मतलब है कि अगर मेरे पास एक रोटी है तो क्या मैं उसको आधा कर दूं तो उसको बोलूंगा क्या? यदि मैं किसी चीज को आधा करूँ तो उसे पढ़ूंगा कैसे? तो उन्होंने क्या किया, इसे P/Q के रूप में लिखा। P/Q के रूप में लिखने का मतलब उनका ये था, किसी भी नंबर के यदि मैं नीचे से कोई नंबर जोड़ दूं तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, तो किसी भी नंबर के नीचे से लिखने में मतलब अपॉन में लिखने में, भाग में लिखने में, जो हमारी जो संख्या होगी, कोई भी चीज, एक चीज हमारी अगर दो भागों में बढ़ जाएगी तो उस चीज को हम परमेय संख्या बोलेंगे। इतना आपको याद रखने का। तो जैसे 1/2, 3/2, यानी कि अगर किसी भी नंबर के नीचे से अपॉन में मैं कोई नंबर लिख दूं तो वह हमारी परमेय संख्या होगी। सभी स्टूडेंट आपने 8th में 9th में पढ़ा ही संख्या, इरेशनल नंबर। इसे डिनोट, पहले परमेय संख्या रैशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। इरेशनल नंबर QC या कोई भी ऑप्शन दे दो इसे, उससे आप डिनोट कर लो। ठीक है, इसे डिनोट करने का जो तरीका है, इसे मतलब इसके अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ये तो बन गया आपका परमेय संख्या का समूह, ग्रुप। तो सारे नंबर इतने हो चुके हैं। अब देखते हैं रैशनल नंबर। इसमें आपने देखिए जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने सोचा इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और ना ही वो नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें डिवाइड करने पर उनका अंत कभी ना हो, ऐसे नंबर जिनका डिवाइड करने पर, भाग देने पर उनका अंत ना हो, यानी कि पॉइंट के बाद भी वो नंबर आगे चलता रहे। सपोज दैट √2, ये एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। √3, ये भी एक क्या है,
अपरमेय संख्या है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, किसी भी नंबर के यदि मैं नीचे से 1 लगाता हूँ तो आपको तो मैंने ये बता रखा कि वो परमेय संख्या हो जाती है। तो इसमें ऐसा होगा, अगर किसी भी नंबर के नीचे से लग जाए उससे दिक्कत नहीं है, पर इसमें एक चीज होती है, अगर सपोज दैट मैंने 22 में 7 से भाग दिया, तो इस भाग देने के दौरान जो हमारा जो आता है वो आता है 3.14, चलता जाता है, कभी खत्म ही नहीं होगा, रिपीटेड रिपीटेड। तो ऐसे ही हमारा इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए इसे हम अंडर रूट के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर ऐसा नंबर है, इसको डिवाइड करने पर इसका जो अंत है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, पॉइंट लगने के बाद भी ये चलता जाता है। तभी तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपको पहला क्वेश्चन यही बनता है क्लास 10 में, परमेय संख्या अपरमेय संख्या निम्न में से कौन सी होगी। तो आपको एक क्वेश्चन हर साल में देखता हुआ आते जा रहा हूँ कि पाई परमेय है या अपरमेय, 22/7 परमेय है या अपरमेय। तो देखिए गाइस, पाई और 22/7 इन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसमें इसे इसके बराबर माना गया है, इसे इसके बराबर। वैसे ये पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है, इसको इसलिए माना गया है गणित के रूप में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में जो आसानी आती है, उसके लिए ही 22/7 को मान्य रखा होगा कि लगभग लगभग ये इसके बराबर होगा। वैसे पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। पाई एक अपरमेय संख्या है और 22/7 एक परमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे इरेशनल नंबर में आपका √2, √3, √7, √5, ऐसे नंबर ये सारे क्या है, अपरमेय संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर आपके सारे नंबर पुट अप होते हैं, वही नंबर आपका पॉइंट में होगा, वही नंबर आपका 1 होगा, 0 होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अंडर रूट में होगा, बट्टे में होगा। यानी कि आप वास्तविक संख्या का जब ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे जैसे आपने -4 अप टू 7 से चलता हुआ आता जा रहा है, और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा, और इन्हीं के बीच में आपका कहीं पे 1.0, 1.2, 1.1 ऐसे नंबर आएंगे, और जैसे 1 और 0 के बीच में 1/2, यहीं पे आपका जो अंडर रूट है वो भी यहीं पे दर्शाया जाता है। यानी कि जो ये वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इसमें आपके सारे नंबर जितने भी ये नंबर ये आते हैं, और इससे भी बड़ा नंबर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपको 11th में पता चलेगा। तो उसके बारे में मैं आपको उतनी जानकारी दूंगा नहीं, वो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा, ये मेरी डेमो क्लास कैसी लगी, और आपके समझ में जो रियल नंबर जो ये संख्याएं हैं ये सारी समझ में आई या नहीं आई। और गाइस, इसमें एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, परमेय संख्या में यहाँ पे जो P/Q के रूप में होता है, P एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और Q भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। Q पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी के भी बट्टे में अगर 0 आ जाता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0। उसका मान क्या होता है, 0। ठीक है गाइस, उसका मान क्या होता है, 0। और अगर किसी भी नंबर के ऊपर से 0 और नीचे से 1 है, सॉरी एक चीज मेरे से गलती हो गई, किसी भी संख्या के नीचे से 0 होगा तो उसका मान आएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, अपरिभाषित कहते हैं, कोई मान ही नहीं होगा। ठीक है, और किसी के ऊपर से 0 है और नीचे कोई संख्या है तो इसका मान हमेशा 0 होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और ये बेसिक जो आज की जो क्लास है, बेसिक लेसन जो आपका लेसन है उसके ऊपर बेसिक जो ये डेमो क्लास है, ये आपको कैसी लगी। कल एक नई वीडियो आएगी जिसमें आपको जो आपका पहला लेसन वास्तविक संख्या है, इसके ऊपर जो यूक्लिड विभाजन जो पहला टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन पर मैं उसके ऊपर लेके आऊँगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी में शेयर कीजिए, और इस चैनल में आप यदि नए हैं तो चैनल को
जो लाल बटन दिख रहा होगा उसको दबाएं और घंटी का साइन दिख रहा होगा उसको दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। और आपको आज ये हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी की जो ये क्लास है ये आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।